जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ओनली एग्जाम वाला सवाल होगा। जिस टॉपिक का थीम्स है केवल परीक्षा पर सवाल। जी हाँ, केवल परीक्षा पर चर्चा। जो कि ये जो सवाल अंतिम प्रहार के जो 8वां पार्ट चल रहा है, इस पार्ट में हम लोग एक गेस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर मैथ्स के। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण सवाल की ओर बिना टाइम को लॉस्ट किए हुए। एग्जाम का लास्ट सेशन चल रहा है, जो कि आखिरी समय चल रहा है, उसको हम लोग एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। 50 में 50 मार्क्स 100% लाने की गारंटी है। इस सेशन के देखने के बाद हमारे इस अंतिम प्रहार के सभी पार्ट्स को देख लेंगे तो 50 में 50 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण सवाल की ओर। इस 8वें पार्ट्स में हम लोग त्रिकोणमिति से समझेंगे। जो हमारा ये पार्ट होगा ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होगा और ये जो ना अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लेना। इस चैप्टर से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो होगा त्रिकोणमिति, ये जो हमारा होगा त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ना, ये त्रिकोणमिति हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे। हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का जो ये परिचय चल रहा है, त्रिकोणमिति वाला सवाल, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में जाने के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये जो हमारा बेस पॉइंट चल रहा है, ये इस तरह से हमारा सबसे पहले आएगा समकोण त्रिभुज ABC, यहां देख लेंगे। और इस रेशियो पर, जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी बात किया हो, इस पर इसी पर आधारित हम लोग बात करेंगे। यहां हम लोगों को मतलब कि यहां जो है ना फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला इसमें से सबसे हिट फॉर्मूला है। इससे अधिकांश प्रश्न जो से अधिकांश फॉर्मूला का ही सवाल पूछा जाता है। अधिकांश तौर पर इसमें केवल और केवल फॉर्मूला का ही सवाल का खेल है। फॉर्मूला याद है तो ये चैप्टर क्लियर है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला है तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले फॉर्मूला पर ही बात विचार करेंगे। देखिएगा कि त्रिकोणमिति का जो सवाल आता है, त्रिकोणमिति का सारा सवाल जो होता है ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारा बेस होता है, जहां की ये जमीन है इसको हम लोग बेस कहेंगे अर्थात आधार कहेंगे। और हमारा ये जिस पर हम लोग खुट्टा गाड़ते हैं अर्थात जो हम लोगों का दीवार बनाते हैं वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलम जो होता है। और उसके बाद जिसको हम लोग लंब कहते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है हाइपोटेनस जो होता है ना, ये हमारा हो जाता है कर्ण। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब को हम लोग P से लिखेंगे और कर्ण को हम लोग H लिखेंगे और आधार को हम लोग B लिखेंगे। इस तरह से हम लोगों को ज्ञात है। इस तरह से हमारा त्रिकोणमिति का जो कुछ मान होता है वो इस तरह से होता है कि साइन थीटा, ये थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा, उसके बाद होता है मेन टेन थीटा। जस्ट इसी के लिए और आ जाता है हमारा साइन को उल्टा कर लिखेंगे हम लोग तो हो जाता है कोसेक थीटा, फिर हो जाता है कॉस का सेक थीटा, फिर हो जाता है टेन थीटा। ये हमारा 6 जो होता है 6 पॉइंट जो होता है ये बिंदु, ये 6 10 का कॉट। तो इस तरह से जो वह हमारा 6 मेन रूप से मान निकालने के लिए होता है ये बिंदु। इस तरीके का हमारा 6 फॉर्मूला ही ज्यादा इसका महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट और हॉट ट्रिक्स बताते हैं। इस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो वो ट्रिक्स होगा, ये ट्रिक्स होगा इस फॉर्मूला को याद करने का। एक शॉर्ट है लाल बटे कक्का और दूसरा हो जाता है, दूसरा ट्रिक है P और B, पाकिस्तान में PHB। अब देखिएगा ये ट्रिक्स को हम लोग समझते हैं लाल बटे कक्का या तो डायरेक्ट PBP। आप लोग इसी को डायरेक्ट लिख लेंगे, इसको हटा देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे PBP और HHB। इस फॉर्मूले को देखेंगे, इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे पाकिस्तान में
भूखमरी पड़ा, ये ट्रिक्स लिखेंगे। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, ये है हमारा ट्रिक्स है। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, भूखमरी पड़ा। और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा और भरा। याद रखिएगा, पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक्स के माध्यम से जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे हम इस फार्मूला को। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलते हैं हम लोग इसके फार्मूला को। आप लोगों को याद रखना है कि पाकिस्तान में भूखमरी पड़ गया, हिंदुस्तान फिर भी हरा भरा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, त्रिभुज ABC में कोण बी का मान 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही कहता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये इसका मेन फॉर्मूला हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या इसको करेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इस पर ही हमारा सारा काम करना, इसलिए लिख देना। अब बी निकालना है, आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, इस फॉर्मूला पर। अब आएंगे हमारा सबसे पहला फॉर्मूला लेंगे साइन थीटा। अब यहां आता है सवाल, देखिएगा साइन थीटा, ये जो थीटा दिया हुआ है इसके आमने सामने का जो सम्मुख भुजा होगा वो हमारा पी होता है, और इसका जो बेस है बेस, और ये जो समकोण बना होता है इसका जो सम्मुख भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, जरा इस पर जरा फोकस कीजिएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। जब हम 1 नंबर से बात करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, 1 से 3 तक ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, और जब हम लोग नीचे से अब 4 के ऊपर चलेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। याद रखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू, पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान में क्या हो गया? भूखमरी पड़ गया, हिंदुस्तान क्या हो गया? हरा भरा। तो देखिएगा 1 नंबर में है P बाय एच, अर्थात लंब बटे कर्ण, देख लीजिएगा। फिर कहता है दूसरे नंबर में कॉस थीटा B बाय एच। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, देखिए तो भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिखिएगा आधार बटे कर्ण। फिर तीसरे नंबर में आएंगे टेन थीटा P बाय बी, तो लिख दीजिएगा लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। जब इसी को हम लोग पलट देंगे तो साइन क्या हो जाएगा? साइन का कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी के बदले में क्या लिखिएगा? अब देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने ज्ञात हुआ 6 भाग है, इसको 2 में बांटेंगे 3 बाय 3 के आधार पर। तो ये 3 वाला जो लेंगे वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, अब जो 3 लेंगे नीचे से ऊपर लेंगे, और ऊपर से नीचे था, अब नीचे से ऊपर। एच बाय पी करना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और 5 नंबर में आ जाएगा कॉसेक के बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय बी। ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। और छठा नंबर सवाल हो जाता है, 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय पी, अर्थात आधार बटे लंब। इस फॉर्मूला को जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। और 3 बाय 3 का 3 बाय 3, एक ऊपर से 3 लेना है, नीचे से 3 लेना, ऊपर से 3 नीचे से 3। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब कैसे हुआ? इसका और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, जो फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा। आगे लेकर आएंगे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 बाय सेक थीटा। फिर आगे आएंगे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 बाय कॉट थीटा। जस्ट इसी को आगे लेकर चलेंगे, 1 यानी कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। फिर आगे लेकर चलेंगे सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। फिर आगे लेकर आएंगे कॉट थीटा बराबर 1 बाय
टेन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, आप लोग इसको दिमाग में सेटअप कीजिए। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। साइन का वैल्यू, साइन को उल्टा करेंगे 1 बाय कोसेक, कोस को करेंगे 1 बाय सेक, टेन को करेंगे 1 बाय कॉट, कोसेक को करेंगे 1 बाय साइन, सेक को करेंगे 1 बाय कोस, कॉट को करेंगे 1 बाय टेन। इस तरह से हमारा ये 8.1 का फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग डिग्री के मान देखते हैं। डिग्री का मान कैसे क्या करना है, डिग्री के मान की ओर हम लोग चलते हैं। पहले इसके सवाल को हम लोग देखते हैं, इस पर आधारित वाले सवाल को, तब फिर हम लोग डिग्री वाले में चलेंगे, फिर आगे चलेंगे सवाल में। यहां तक सवाल समझ में आई है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या हुआ, भुखमरी पड़ा, पाकिस्तान में भुखमरी पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। और भी बहुत सारा ट्रिक है, इसका हम लोग 2-3 ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। लेकिन आपको इजी मेथड, अभी एग्जाम के लिए इजी मेथड है। पाकिस्तान में भुखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, 3/3 का ये ट्रिक है। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट लगाइए और आप भी दिमाग में भी स्क्रीनशॉट लगा करके इसको पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूला को, इस सवाल आएंगे तो आएंगे, कोई नहीं इसको हिला सकता, 100% चांस है इसके आने की। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण सवाल की ओर, इस फॉर्मूला को देखते हुए। इसके कुछ गेस प्रश्न हम लोग देते हैं, सिर्फ एग्जाम के माध्यम से हम लोग। यदि साइन थीटा बराबर मान लिया जाए 3/4 दिया हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान लिखें। कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान लिखें, कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान लिखें। तो सवाल देखेंगे, इसको कैसे बनाना है। सवाल को सबसे पहले गेस करना होगा, सवाल को पहले समझना होगा और जानना होगा कि सवाल को क्या करना है। तो सवाल में यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना। यहां आपको पहले करना क्या है, सबसे पहले है कि ये इमेजिन सवाल है, अर्थात ये फिगर करने वाला और काल्पनिक सवाल है। तो इसमें मानना पड़ेगा सबसे पहले हमको इमेज लेकर आना होगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये किस में होता है ये सामान, ये तो समकोण त्रिभुज में होता है, इस तरह का कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहां देख लेंगे। तो यहां रख देंगे हम लोग थीटा, क्या रख देंगे यहां, थीटा। जब थीटा का मान रखेंगे तो यहां देखेंगे दिया है, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर होता है 3/4 दिया है। क्या दिया है, साइन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो तथा सूत्र से क्या होता है, सूत्र से साइन थीटा बराबर p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है, सूत्र से साइन थीटा बराबर p/h होता है, इसलिए लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो हो जाएगा p/h या तो 3/4 यानी 3/4 बराबर p/h, इसलिए हो जाएगा p का मान 3, h का मान कितना हो गया 4। लिखिएगा फिर त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ABC में पाइथागोरस, जल जितना शॉर्ट कीजिएगा ना सवाल में उतना नंबर कटेगा, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग कीजिए ताकि एग्जामिनर भी चक्कर में पड़ जाए, नंबर देने के लिए विवश हो जाए। इसलिए इसको इतने अच्छे तरीके से सारा का सारा इसका जो विधि व्यवहार है ना, इसका जो सारा का सारा जो प्रोसेस है, विधि व्यवहार, एक एक स्टेप को दर्शा देंगे ताकि जो एग्जामिनर किसी भी एंगल से नंबर काटने के लिए ही नहीं चाहेगा। तो यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC² बराबर, या तो डायरेक्ट लिखेंगे H² बराबर P² प्लस B², P² प्लस B²। अब देखिएगा सवाल में आइएगा तो यहाँ P का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर। आगे लेकर आइएगा सवाल में, बी स्क्वायर या कीजिएगा बी स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 माइनस 9 हो जाएगा, या करेंगे बी बराबर रूट अंडर डायरेक्ट हो जाएगा 7, डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर 7, बी का मान हो जाएगा इसलिए रूट अंडर 7। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार से, प्रश्नानुसार जो कहा है प्रश्न के अनुसार से, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद कीजिएगा पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, पाकिस्तान में भूखमरी पड़ा, 2 नंबर में कॉस, भूखमरी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो क्या हो जाएगा बी बाय एच। बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है रूट अंडर 7 बटे एच का मान कितना हो जाएगा हमारा 4। अब यहां थोड़ा सा कंडीशन अपनाना है, कॉस थीटा, थीटा कहाँ है थीटा, अब ये हमारा निकल गया, बी का मान हो गया रूट 7, ये हो गया पी का मान हो गया हमारा 3, और ये हो जा रहा है हमारा 4। यहाँ तो लिखा हुआ है बी का वैल्यू, अब तो इसके जो बेस है तो एच का वैल्यू दिया हुआ है, तथा और दिया हुआ टेन थीटा हो जाता है, बी का वैल्यू हो गया 3 बटे रूट 7, यही हो गया आंसर, ये रूट 7, थीटा रूट 7 4, थीटा 3 बटे 7, 3 बटे रूट 7। इस तरह से हमारा ये सवाल होता है। आप लोग इसको लिखिए और एक सवाल इस चैप्टर का और बताएंगे, तब फिर आगे सवाल चलेंगे डिग्री वाले में। आप लोगों को ये सवाल समझ में आई ना, इस तरह से सवाल को बनाना है, हम लोग बना चुके हैं लेकिन फिर भी आपको इमेजिन करा रहे हैं, इस प्रकार से अगर हम सवाल को बनाएंगे किसी भी एंगल से नंबर कटने की चांस ही नहीं होगा, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक दिमाग के जो मेमोरी है ना इसमें चिप में सेट कर लेना है। इसके दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, का मान निकालें। अगर हम इसके रूल के अनुसार, इस चैप्टर के रूल के अनुसार से चलेंगे तो हम थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस में फंस जाएंगे, इसलिए हम इसको शॉर्ट से जानेंगे। इसका फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा आपको, इससे पहले देख लेते हैं कि कॉट थीटा का मान दिया है, तो इसको करना क्या है, तुरंत इसमें बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ये बी और ये सी, ये हो गया हमारा थीटा, यह हमारा थीटा का मान हो गया, लिख देंगे दिया है कॉट थीटा बराबर दिया 7 बटे 8, समीकरण फर्स्ट। पुनः आएंगे दूसरे नंबर में, सूत्र से तथा लिखिएगा, तथा सूत्र से लिखिएगा कॉट थीटा बराबर पी बाय बी, तो बी बाय पी, ये फॉर्मूला के अनुसार से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 8 बराबर बी बाय पी, इसलिए बी का वैल्यू हो जा रहा है 7, इसलिए बी का वैल्यू हो जा रहा है 7, पी का वैल्यू हो जा रहा है 8। लिख दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में फिर वही बात, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पहले तीनों चीज निकालना पड़ेगा। बी का वैल्यू हो गया 7, एच का वैल्यू हो गया 8, यानी पी का वैल्यू हो गया 8, यहां लेकर चलेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां कीजिएगा डायरेक्ट, एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर 88 64 प्लस 49, इसलिए डायरेक्ट एच का मान हो जाएगा रूट अंडर 113। अब इस तरह से लेंगे सवाल को। अब हम लोग यहाँ देखेंगे रूट अंडर 113 जो है इसका हम लोग यूज कहीं होगा नहीं, अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से बनाएंगे तो आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हालांकि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर इस पर आधारित लेकर जाएंगे वो भी बन जाएगा, लेकिन हम एक शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। प्रश्न से लिख दीजिएगा, दिया है प्रश्न से एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा,
और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखना सवाल थोड़ा सा घुमा करके सवाल को, कि हम डायरेक्ट सवाल नहीं बनाने वाले हैं, इसका फॉर्मूला हम अचानक आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, हम बना भी लिए हैं इस तरह से कि डायरेक्ट यहाँ कीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे एक स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ लिखिएगा, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यह हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या लेकर आइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा तथा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। ये आपको पुट करना पड़ेगा, ये नहीं कीजिएगा तो सवाल में नंबर मिलने की संभावना बहुत कम है। इसके बदले में क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा चूंकि कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा मिलेगा, आगे में फॉर्मूला मिलेगा इस तरह का, इसलिए लिखिएगा डायरेक्ट कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी बी बाई यानी पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी है, तो कॉट 10 का हो जाएगा बी बाई पी, कॉट के बदले में क्या हो जाएगा बी बाई पी का स्क्वायर, या डायरेक्ट में कीजिएगा बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है 7/8 का स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा, इसलिए 7×7=49, 7×7=49, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। एक नंबर का सवाल क्लियर, 2 नंबर में फिर तो वही बात है, पी बाई बी बाई पी का होल स्क्वायर बराबर 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 49/64। आंसर क्लियर, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बन गया सवाल। इस तरह से इस मेथड से बनाएंगे तो हमारा कॉपी में बचत भी हो जाएगा, टाइम भी बचत होगा। ऐसे √113 को लीजिएगा करते जाइएगा, उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें है ये उसी बच्चे से संभव है जिसके मेमोरी में पावर है और सारा का सारा फॉर्मूला याद है, उसी से ये संभव हो सकेगा। तो अपने मेमोरी को दिखाने का टाइम है, अपने शक्तियों को पहचानने का टाइम है, इसलिए आप इसको फॉर्मूला याद कीजिएगा तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नामुमकिन है। कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब चीज नामुमकिन है। फॉर्मूला है तो त्रिकोणमिति है, नहीं तो कुछ नहीं है। फॉर्मूला ही इसकी जान है, फॉर्मूला इसका प्राण है, इसलिए फॉर्मूला है तो कुछ भी है, सब कुछ है। समझ में आई? कहाँ पे ये स्क्वायर छूट गया, तो ये फॉर्मूला है तो संभव है, फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला है तो संभव, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चलिए इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से इसके महत्वपूर्ण सवालों को जाना। अब हम लोग थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से डिग्री के नियम को याद करने को जान लेते हैं, किस प्रकार से डिग्री का मान हम लोग याद करेंगे और जानेंगे उसको डिग्री को। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान का टेबल अर्थात 0, 30, 45, 60, 90 इसका मान निकालने के लिए आपका ये टेबल दे रहा हूं मैं आपको, इस ट्रिक्स के माध्यम से जान लीजिएगा। यहां लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। ये हो गया, ये 0 डिग्री का मान हो गया, ये 30 डिग्री का मान हो गया, ये 45 डिग्री का मान हो गया, ये 60 डिग्री का मान हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का मान हो गया, ये हो गया। आगे सवाल देख लीजिएगा,
इस तरह से हम इसको डब्बा को घेर देंगे और आगे बनाएंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात यहां लेकर चल दिए 30, 60, 45, 90, इस तरह से चल गया मान, ये मान हो गया हमारा। अब चल सबसे पहला नंबर पर आता है साइन थीटा, दूसरे नंबर में कॉस थीटा। जी जो आने वाला है लगा देंगे ना, ये लगा देंगे तो फटाक से बन ही हो जाएगा ना। सेक थीटा, यहाँ कॉट थीटा। अब देखिएगा या तो डायरेक्ट लगाएंगे इस तरह से कि टेन के बदले में कॉट, फिर लगाएंगे सेक, फिर लगा देंगे कॉस सेक, जस्ट उल्टा देना इसके साथ ही में। अब जरा उंगलियों को जरा प्रेस कर लीजिएगा, तो उंगलियों, ये जो हमारा उंगली का मेथड है ना, उंगली के मेथड से हम लोग इस उंगली पर ही जानेंगे सारे के सारे फॉर्मूला को। हमको याद है कि ये जितना खटाल है सब के बदले में 4 से हम भाग देंगे। सब के मान में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले जितना भी खटाल है, एक खटाल दो यानी 1 2 3 ये 4 यानी 0, ये 0 सॉरी यहाँ 0 से कहानी शुरू होती है, 0 1 2 3 ये 4 खटाल हैं, सब में हमको 4 से पहले भाग देना होगा। सबको पहले हमको 4 से भाग देना, 1/4 2/4 3/4 4/4, इस तरह से करना पड़ेगा। फिर हमको करना क्या पड़ेगा, सब पर रूट करना पड़ेगा। सब पर क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। इन सारे झंझटों से अभी एक ही ट्रिक्स में आपको सारा का सारा समस्या का समाधान कर लेना। देखिएगा सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर। अपने ये 5 उंगलियां हैं, ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। जो हम कनिष्ठा से शुरू करेंगे नीचे से ऊपर, छोटी वाली उंगली से। देखिए 0 है, इसके नीचे में, 0 के नीचे में पहले गिनेंगे, नीचे में क्या कुछ है, कुछ नहीं है, 0 है 0। इसके ऊपर कितना डिजिट है, 4 ना है, ऊपर कितना डिजिट हो गया, 4। अब क्या करेंगे बताइएगा, तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं बोलिए, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। वाह, तुम सब तो कमाल कर दिया है। तो क्या करेंगे, 0/4, 0 से क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है, यहाँ 2 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर आगे लेकर चलेंगे, आगे यहाँ 0 हो जाएगा, 0 डिग्री का मान 0। अब देखिएगा 30 पर आएंगे, 30 के नीचे में कितना है, 1 हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जानते हैं रूट जब करते हैं रूट में तो 4 से हम लोग भाग दे देते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 2 से भाग देंगे। तो 30 के यहाँ जब 30 पर आएंगे, 30 के नीचे में कितनी उंगलियां, 1, तो यहाँ 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर आगे लेकर चलेंगे 45 के पास, 45 के नीचे में कितनी उंगलियां हैं, 45 वाला ये है, 45 के नीचे में 2 है, 2 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ देखिएगा तो √2/2 होता है, √2/2 होता है, लेकिन हम लोगों का फॉर्मूला में है 1/√2। तो कर दीजिएगा, √2/√2 है ना, तो 2 को कीजिएगा कि डायरेक्ट इसके बदले में √2 गुना 2 करेंगे, √2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा, 2, रूट खत्म, तो इसके बदले में 1/√2, 1/√2। आगे आएंगे 60 पर, ये 60 के नीचे में कितनी उंगलियां हैं, 3, जितनी उंगलियां रहेगा उसमें रूट लगा देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 90 के पास आएंगे, 90 के नीचे में कितनी उंगलियां, 4, 4 का वर्गमूल 2/2, तो यहाँ कितना हो गया, 1। या डायरेक्ट मान देखिएगा, 4/√4/2, 2/2 तो कट गया, मान 1 हो गया, 1 क्लियर। अब ये सवाल हो गया क्लियर। अब आगे आएंगे कॉस वाले में, कॉस वाले में ऊपर से नीचे की ओर आना है। यहाँ देखिएगा 0 के पास है, 0 के पास कुछ है नहीं है ना, 0 के पास कुछ, यहाँ देखिएगा जैसे ही हम कॉस वाले में इसे भी इसको पलट देना। उसके बाद इधर से आते हैं, यहाँ 0, यहाँ देखेंगे 0 से यहाँ डायरेक्ट सवाल आता है, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, यहीं से। अब यहाँ पहले ले रहे थे साइन में नीचे, अब ऊपर लेना, तो इसके ऊपर में 4 है, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कट गया तो 1। अब इसके पास आएंगे, इसके पास कितनी उंगलियां ऊपर में हैं, 3, तो √3/2। फिर आगे आएंगे 45 वाले के पास आएंगे, 45 के ऊपर कितने हैं, 45 के ऊपर 2 हैं, तो फिर वही बात आ जाएगा, √2/2 बराबर 1/√2 हो जाता है। फिर आगे लेकर आएंगे तो फिर यहाँ मान हो जाएगा, इसके ऊपर में 1 है, 1/2 हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 0।
ये हमारा क्लियर। अब करना क्या है, इससे इसमें से इसको भाग दे देना है। 1 से 0 में भाग देंगे, 0 रुपया है, 1 हिस्सा है, इसका कुछ होगा क्या, 0 है 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देना है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ कीजिएगा 1/2 में भाग देना है 2/√3 से, 2 खत्म तो यहाँ मान हो जाएगा 1/√3। फिर आगे लेकर चलिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर इससे इसमें भाग दीजिएगा तो सिंगल √3, इसका मान 0 भाग देने वाला 1 रुपया है, कोई लेने वाला ही नहीं है। 1 रुपया है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, 0 है यानी 1 है लेकिन 0 से भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात डायरेक्ट आप लोग यहां लिख देंगे अनंत, डायरेक्ट यहां अनंत। फिर आगे चलेंगे, अब 10 को जस्ट क्या करना, उल्टा देना। अब यहां से 3 मान निकला ना, अब इजी हो गया। अब क्या हो गया, इजी। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहां करना क्या, उल्टाना है, तो जैसे कि ये हो जाएगा फटाक से अपरिभाषित हो जाएगा ये। अब इसको पलटाना है तो क्या हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, √3, 1 का बदले 1 और इसके बदले में नहीं कुछ तो 1 है, 1/√3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां तक आने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, कोट का मान और परिभाषित ही हो जाएगा ना, कोट का मान 0 हो जाएगा, ये 0। फिर आगे लेकर आएंगे सेक थीटा, कॉस के बदले में सेक है, कॉस के बदले में सेक है, कॉस के बदले में क्या है, सेक है। तो देखिएगा 1 का उल्टा क्या होगा, 1, फिर इसको उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, या तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 का तो उल्टा होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर कोसेक के पास आएंगे, 0 का क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित। फिर 2/1 तो 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा √2, फिर ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे डिग्री का मान क्लियर। तो याद कर लीजिएगा, साइन 0 का 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। फिर tan 30 डिग्री का, tan 0 का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। फिर आएंगे हम लोग कॉट का मान, tan 0 का मान अपरिभाषित, tan 30 का मान हो जाएगा आपका यानी कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। फिर आएंगे सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। फिर कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, फिर 30 डिग्री का मान कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 और कॉसेक 90 का मान हो जाएगा 1। इस तरह से हमारा हो गया 1। क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है। अब ये सवाल समझ में आई ना। फिर आगे हम लोग चलते हैं इसके अब सवाल की ओर, इसके महत्वपूर्ण सवाल की ओर। अब हमें उम्मीद है आप लोगों को ये टेबल याद हो गया होगा, ये डिग्री टेबल याद हुआ। देखिएगा कुछ सवाल मैं गेस करता हूं। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान बता दीजिए आप लोग, तो जल्दी से मान बता देना आपको। cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू बता दीजिएगा। तो थोड़ा सा वर्क कीजिए, थोड़ा सा तो जल्दी से फटाक से।
और तीसरा सवाल लिखिएगा आप लोग, tan 60 डिग्री, नहीं ये सवाल आप लिखिए 3 नंबर, जो कि एग्जाम में पूछा गया, 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इसका मान आप लोग निकालिए, जल्दी से फटाक से कीजिए, तो जल्दी देखिए फटाक से, 1 मिनट टाइम, जल्दी कीजिए इसको, इन दोनों के लिए। उसको थोड़ा सा वो लॉन्ग सवाल है, हो गया? वाह वाह, कितना गजब कर दिया, तुरंत फटाक से बना दिया सवाल को। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस tan का 60 का मान √3 का स्क्वायर। अब देखिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 1/3 प्लस 1, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मेहनत कीजिए तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। 3 इसके नीचे मैंने कुछ 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 1 10 3 13, 13/3 आंसर हो गया इसका। आगे लेकर चलिएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 हाफ होगा क्या, 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, फिर कीजिएगा एलसीएम 2, 1 जोड़ 2 बटे 2 जोड़ 1, यानी 1 जो 1 घटाओ, यानी 1 घटाओ 2/2। आगे लेकर इसको आइएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 गुने 2 माइनस 1, या कीजिएगा डायरेक्ट 2 2 खत्म, इसलिए हो जाएगा -3। इसका मान कितना हो जाएगा, -3। अब आएंगे इस लॉन्ग टाइप सवाल में, ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, कि ये सवाल पूछा गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तब फिर चलेंगे आगे महत्वपूर्ण सवाल में। या कीजिएगा 5 गुने साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान कितना हो गया, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1/√3 का स्क्वायर बटे 2 गुने साइन 30 का मान हाफ का हाफ हो जाएगा, फिर गुने कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान आ जाएंगे √3 कॉस 30 का मान हो जाएगा कॉस 30 √3/2 प्लस tan 45 का मान 1, या कीजिएगा 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 बटे, डायरेक्ट कीजिएगा 2 2 खत्म, 1 गुने √3/2, तो कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 1, या कीजिएगा 5/4, एलसीएम ले लीजिएगा डायरेक्ट, 4 2 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 छक 12, 6 का 6, 3 चौक 12, 4 चौक 16, अब बटे 2 का एलसीएम 2, 2 का एलसीएम 2 हो गया, फिर √3 प्लस 2, या कीजिएगा 15 6 21 में 16 गया तो कितना बचेगा, 5/12 गुने 2/√3 प्लस 2, √3 प्लस 2। यहां तक ठीक ठाक चल रहा है, 2 छक 12, 2 छक 12 होगा क्या, ऐसा कुछ होने वाला है। आगे लेकर चलिएगा 5/6, डायरेक्ट कीजिएगा 5/6, 6√3 प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यही ना होगा। यहाँ क्या कीजिएगा, हर एक परिमेकरण कर दीजिएगा, 6√3 माइनस 12, 6√3 माइनस 12। अब देखते हैं 6 पंचा 30√3, 30√3 माइनस 12 पंचा 60, 6 का 36 गुना 3 करेंगे 108 माइनस बराबर 44, 144। यहाँ कैसे हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कीजिएगा यहाँ 30 कॉमन ले लीजिए, 30 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 2, √3 माइनस 2 होगा, अब बटे 108 में 144 गया, 36 बचेगा, कितना बचेगा 36, वो भी माइनस के साथ, कितना बचेगा वो भी माइनस के साथ, 6 पंचे 30, 6 का 36 आंसर है। इस तरह से कुछ क्या गलती हुआ ना, सही है,
सही है सवाल 9 नंबर में 4 का 9। पांच बटे, ये तो सवाल हमारा यहीं पुट गया, इसका आंसर रहे, सवाल तो हमारा यहीं पुट गया इसका आंसर। हम फिर भी आगे लेकर चल रहे हैं इसको, तो कितना हो जा रहा है 5 √3 - 2, यहाँ हो जाएगा 5 √3 - 2 बटे 6 माइनस के साथ, यही हो गया इसका आंसर। हालांकि हमारा आंसर यही पुट जा रहा है, लेकिन फिर भी 5 बटे 6 प्लस 2 प्लस √3 है ना, 2 प्लस √3 है। हमको यहाँ क्या करना, अगर आंसर डायरेक्ट पुराते हैं तो ये जो माइनस नीचे में है रहने दीजिएगा, इसका माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इसको माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे 5 तो रहेगा ही, 5 रहेगा ही, साथ ही साथ रूट यानी 2 प्लस √3 अब बटे -6 माइनस माइनस खत्म, इसलिए आंसर हो जाएगा क्लियर किताब के आंसर से, यानी 5 √2 प्लस यानी 5 × 2 प्लस √3 यानी 5 कॉमन 2 प्लस √3 बटे 6, इसका आंसर क्लियर हो गया। सवाल समझ में आई? ये कहाँ सवाल समझ में नहीं आया, जहां समझ में नहीं आई वहां पूछेंगे। यहां देखिए सवाल हमारा यहां भी पूछ जा रहा है जवाब, यहां से हमको हरों का परिमीकरण करने के बाद यहां तक सवाल का आंसर क्लियर हो जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें? फिर आगे सवाल को देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, इसके महत्वपूर्ण सवाल कुछ सवाल है इस तरह से इसको जो है ना पकड़ के जो है ना इसको समेट कर रखना अपने हाथों में इसको। अब कुछ इस तरह का सवाल, कुछ इस तरह के गेस सवाल में यदि साइन A प्लस B, यदि साइन A प्लस B बराबर 1 तथा कॉस A माइनस B बराबर √3 बटे 2 हो तो A तथा B का मान ज्ञात करें, A तथा B का मान ज्ञात करें, A तथा B का मान ज्ञात करें। देखिएगा सवाल में थोड़ा सा कि यहाँ कि साइन A प्लस B बराबर 1 कॉस A माइनस B बराबर √3 बटे 2 दिया हुआ है, आपको A और B का मान ज्ञात करना है, A और B का मान ज्ञात करना है। मैराथन, चलिए कोई बात नहीं है, सवाल यहां देखते हैं। आज थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कल आज मेहनत कर लीजिए ना, कल मजा ही आ जाएगा, कहते मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इसलिए लगे रहिए। दिया है, चलिए दिया है साइन A प्लस B बराबर 1, यहां देखिएगा बेटा सवाल में आइएगा, साइन A प्लस B, एक मान कितना होता है, साइन A प्लस B का मान कितना होता है, एक कितना होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, साइन कितना मान हो गया 90, ये हो जाता है साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो गया, साइन साइन कैंसिल, A प्लस B का मान कितना हो गया 90 डिग्री, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः आइएगा बेटा सवाल में, कॉस A माइनस B बराबर दिया √3 बटे 2, या कीजिएगा कॉस A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा, कॉस कितना डिग्री का मान √3 बटे 2, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जा रहा है, कॉस 30 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, इसलिए A माइनस B बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर A प्लस B बराबर 90 डिग्री, A माइनस B बराबर 30 डिग्री, ये कैंसिल, 2A बराबर 120, इसलिए A का मान हो गया 60 डिग्री। A का मान कितना हो गया 60 डिग्री, A का मान 60। अब लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में A का मान रख देंगे तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री, इसलिए A का मान हो गया 30 नहीं 60,
प्लस बी बराबर 90 डिग्री, या कीजिएगा बी बराबर 90 माइनस 60, या में 90 माइनस 60, इसलिए कौन बी बराबर 30 डिग्री, यानी कौन, सॉरी डिग्री नहीं है यहाँ 90 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं है यहाँ, कहीं भी डिग्री नहीं है, या बी का मान हो गया 30, यहाँ हो गया बी का मान 30, अतः फाइनल लिख दीजिएगा ए बराबर 60, बी बराबर 30, आंसर क्लियर 60 30, ये तो डिग्री में ही मान निकलेगा, ये डिग्री में ही मान निकलेगा। चलिए डिग्री, ये भी डिग्री, ये डिग्री में ही मान निकला हुआ है, तो ए का मान 60, बी का मान 30 डिग्री, आंसर क्लियर हमारा, इस जगह से हमारा आंसर क्लियर। इस तरह से सवाल समझ में आई आप लोगों को। फिर चलेंगे हम लोग इसके अगले नेक्स्ट सवाल में, अगले टाइप के सवाल में हम लोग अब जानेंगे कि अगले टॉपिक में सवाल, इसमें कोई दिक्कत इसमें? अब तो लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम कर लो ना, देखो कितना मेहनत। फिर आगे का सवाल देखिएगा, आगे सवाल क्या कहना चाहता है। ये 8.3 में आता है पूरक कोण अनुपात फॉर्मूला, पूरक कोण अनुपात सूत्र, पूरक कोण अनुपात में आते हैं हम लोग 10th क्लास में, इतना ही पूरक कोण तक ही पढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है क्या, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, फिर हो जाता है 3 नंबर में टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा, फिर आगे लेकर चलेंगे 5वें नंबर में कॉस 90 माइनस, हो गया है 10 का कॉट, अब लिखेंगे हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, यहाँ आकर के पूरक वाले में चेंज हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पूरक वाले में साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, यह पूरक वाले में ये कंडीशन होता है, पूरक वाले में सवाल ही चेंज हो जाता है। इस वाले सवाल को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे इसको, इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल में। आप लोग इस फॉर्मूला पर आधारित आप थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख, मतलब कि इसके सवाल को देखते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं इसमें से। लिखिएगा यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, तब कोण a का मान, तब कोण a का मान ज्ञात करें, तब कोण a का मान ज्ञात करें, तब कोण a का मान ज्ञात। इस तरह का सवाल देखिएगा, इस तरह के सवाल आते हैं, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तब कोण a का, ये 4a जो है यह एक न्यून कोण है, क्योंकि ये पूरक कोण का सवाल है, ये न्यून कोण है 4a, तो इस कोण a का मान ज्ञात करना। इस तरह के सवाल वो इस तरह से करना है, दिया है, क्या दिया है, सेक 4a, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, या कीजिएगा कॉसेक सेक 4a माइनस जो होगा सेक 4a, याद कीजिएगा सेक के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a करते हैं, तो अब हमारा ये सेक 4a पुर जाता है, तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री लेते हैं, कॉसेक कॉसेक कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, या कीजिएगा 90 प्लस 20 a प्लस 4a, तो कितना हो जाएगा 110 बराबर 5a, इसलिए हो जाएगा, इसलिए a का मान हो जाएगा 22 डिग्री,
ए का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ए का मान कितना हो गया इसमें 22 डिग्री। यहां तक सवाल समझ में आई। यहां देखिए यहां हुआ यूं कि जैसे कि हम लोगों को चाहिएगा cos 61 डिग्री का चाहिएगा, मतलब मान लिया जाए cos 61 डिग्री चाहिए, मान निकालना है cos 61 डिग्री। मान लिया जाए एक सवाल और ये देख लीजिए, साइन 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री, आपको इसका मान निकालना। हालांकि हम जानते हैं इसका आंसर 1 होगा, लेकिन इसके लिए हमको करना क्या होगा, अब देखिए करना ये होगा कि साइन 20 हमको पुराना है, 20 कैसे पुड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे साइन ही रखेंगे, लेकिन 90 में 70 घटाएंगे तो 20 पुड़ेगा, cos 70 होगा। अब देखिएगा हमको जैसे मालूम है साइन 90 माइनस थीटा तब होता है कॉस, यहां जितना रहेगा वही होता है थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, तो कॉस 70 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री, ये कैंसिल, एक हो गया आंसर। तो जस्ट उसी प्रकार से कॉसेक, यहां जैसे कि कॉसेक आएगा कब, जब सेक में, सेक के लिए कॉसेक 90 माइनस 4 ये करेंगे तब 4 ये सेक 4 ये आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा सवाल हुआ। फिर चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल में। इस तरह का ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है इसको। सिद्ध करें कि, लिख दीजिएगा, सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस सी बाय 2, ये आपको प्रूव करना है कि जो है ना, प्रूव करके दिखाना आपको कि त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो होता है कॉस सी बाय 2 के बराबर होता है, कॉस सी बाय 2 के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए लेंगे सवाल को, इस तरह से दिया है त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी बटे 2 नहीं दिया हुआ है, चूंकि लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों, लिखिएगा सॉरी, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप या तो तीनों कोणों का योग, त्रिभुज लिखिएगा चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर हो जाता है 180 डिग्री, इसलिए लिख दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए कीजिएगा 180 डिग्री, या कीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2, लिख दीजिएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यहां लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब भाग दीजिएगा तो a प्लस बी, यहां सवाल में देखिएगा यहां दिया है a प्लस बी, तो a प्लस बी वाले को एक साथ ही रखेंगे, a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बाय 2, सी को अलग कर देंगे, दो गतियों में बांट दिया तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां आगे कीजिएगा, उसको इधर लेकर जाइएगा, या a प्लस बी बटे 2 बराबर 90 माइनस सी बटे 2। अब यहां लिखिएगा डायरेक्ट में साइन से गुना करने पर a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बाय 2, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ जो है साइन से गुना करने पर आएंगे तो यहाँ मान हो जाएगा, इसलिए साइन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस सी बाय 2, कॉस सी बाय 2, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। जो कहा था सवाल ने, हमने पूरा दिया यहाँ।
अब देखिएगा कहाँ सवाल समझ में नहीं आया जरा बताइएगा हमको। ये एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। त्रिभुज एबीसी में दिया है साइन ए प्लस बी बाय टू इक्वल टू कॉस सी बाय टू। तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में साइन ए प्लस बी बाय टू दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमको ज्ञात है 180 डिग्री होता है। फिर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा ए प्लस बी को दोनों मर्ज किया हुआ अर्थात एक साथ रखा है, तो एक साथ यहाँ 2 से हमने दोनों तरफ भाग दिए। ठीक, ए प्लस बी बाय टू सी बाय टू, यहाँ 90 डिग्री, ए प्लस बी बाय टू, इस सी बाय टू को उधर भेज देंगे, तो यहाँ दोनों तरफ हम लोग साइन से गुना करेंगे। तो यहाँ ये सवाल हो जाएगा इस तरह से हमारा क्लियर। ये सवाल दोनों हो गया क्लियर, ये सवाल समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, अब जो कि एक्स्ट्रा भास्ट होगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, मेन चैप्टर की ओर, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। जो कि हर बार हम तो सवाल जो उस तरह से नहीं आएगा उस चैप्टर से, हम तो कहते एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। सवाल आना ही होगा उस चैप्टर को, जिस टॉपिक का नाम होगा 8.4 एनसीईआरटी से सवाल नहीं आएगा उस तरह का, तो कहते हैं ना एग्जाम जो है ना, एग्जाम के लिए सोचना पड़ जाएगा उसको। इसलिए वो चैप्टर से तो आना ही है सवाल, इसलिए ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे और ध्यान पूर्वक याद रखेंगे। और सवाल तो इजी हो गया अभी। अब देखिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फार्मूला जो है 8.3 के लिए, इसमें एक्स्ट्रा फार्मूला में देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला ये हुआ। इसलिए हो जाएगा इसके अनुसार से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर या कीजिएगा और प्लस, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस के साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सवाल ये हो गया, ये फार्मूला। दूसरा नंबर इसी से निकालिएगा, तीसरा नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो जाता है। फिर दूसरा होता है इसी के साथ में ये 1 2, इससे फार्मूला बना। फिर दूसरा नियम होता है, दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे जब हम लोग फार्मूला को निकालेंगे तो यहां हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या में दूसरा नंबर में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरे नंबर सवाल में आएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके अनुसार से फॉर्मूला भी वही सवाल यहाँ हो जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर में करेंगे इसको सवाल हम लोग, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे सवाल देखते जाएंगे हम लोग। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आगे देखेंगे कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं जो इस सवाल के माध्यम से हम लोग जानेंगे और समझेंगे इस तरह के सवाल को। ये फॉर्मूला आपको याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस, कॉस थीटा बराबर कॉस कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन। इस तरह से सवाल समझ में आई।
सवाल समझ में आनी है। इस तरह का फॉर्मूला आपको माइंड में सेटअप कर लीजिए, गारंटी के साथ 100% गारंटी देता हूं। सवाल इसमें जो सवाल आने वाले हैं 10 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे, आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी सूरत में आप छोड़ेंगे नहीं, कूट डालेंगे उसको जो है ना, और पकड़कर समेट कर नंबर लेकर छोड़ेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है, आप इसको जो है ना क्रैक करेंगे, इस चैप्टर से लाएंगे तो लाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल मतलब सवाल की ओर, जी को जो कि एग्जाम में आते हैं उस सवाल की ओर चलते हैं। उस तरह से हम लोगों को सवाल में ध्यान देना। देखिएगा, आ जाता है सिद्ध करें कि, मैं आपको भी बस छोटा सा एक नॉर्मल सा सवाल मतलब कि जो है ना, जो कि एग्जाम में आने की संभावना बनती है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपको प्रूव करके दिखाना 1/1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको अब चलना पड़ेगा, ये देखिएगा ये दो भाग हैं, पल को देख लेते हैं, यानी इसके इस तरह के सवाल को हम लोग जब देखते हैं तो इसको पहले करना क्या है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया हमारा LHS, एक साइड हो गया LHS, एक हो गया हमारा RHS, अर्थात एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष हो गया, ये हमारा दायां पक्ष हो गया। तो हम लोग दाएं पक्ष से इसको यानी बाएं पक्ष से इसको हल करेंगे LHS से हो गया आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या कीजिएगा 1/साइन थीटा माइनस कॉट के बदले में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा। फिर आगे लेकर चलिए इसको, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, या कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। आगे लेकर चलेंगे, ये इसको दो बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बदले में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आगे लेकर चलिएगा ये क्यों आया यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे लेकर आएंगे हम लोग तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बदले में देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इस तरह से इसको, या आगे लेकर आएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बदले में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा इसमें से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। फिर आगे हम लोग ऊपर लेकर आएंगे इसको, आगे ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, इसको हम मिटा करके आगे ऊपर लेकर आते हैं। इसके बदले में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके बदले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये कैंसिल, इसलिए यहाँ डायरेक्ट बच जाता है, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा RHS हो गया। अर्थात चूंकि LHS बराबर RHS, ये फाइनल डिसीजन में लिख दीजिएगा आप, LHS बराबर RHS, ये हमारा LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह के सवाल को हम लोग देखते हैं, LHS बराबर RHS हमारा इस तरह से प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? आगे सवाल को देखते हैं, इसके अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसके। इस तरह के सवाल आ जाते हैं सवाल को, तो इसलिए इस तरह से 2-3 यानी ये आपका 10 सवाल है, 10 सवाल में से 3 सवाल ही बताया जाएगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला है तो सब कुछ है, नहीं है तो फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी नहीं है।
फॉर्मूला है तो मुमकिन है, फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर प्रूव करना है 2 सेक ए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा सॉल्व में LHS से लेंगे, LHS से लेंगे तो कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, या कीजिएगा इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ देखिएगा कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। फिर आगे लेकर चलेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, चूंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर, या तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आगे इसको हम लोग लेकर चलेंगे, आगे बढ़ाते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब देखना बेटा सवाल यहाँ की हो जाएगा, यहाँ कैसे हुआ ये कॉस स्क्वायर ए, चूंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये हो गया 1, तो डायरेक्ट सवाल में लेकर जाएंगे 2 कॉमन लेंगे, 1 2 ले लेंगे तो 2 और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यहाँ आप लोग उधरा जाइएगा तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे फिर इसको लेकर आएंगे हम लोग इधर, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए, अर्थात कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, या कीजिएगा 2 गुने 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होगा, इसलिए 2 सेक ए, ये हमारा हो गया RHS, ये क्या हो गया RHS, चूंकि LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, LHS बराबर RHS। देखिए इस सवाल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला का कमाल हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला के अनुसार से डायरेक्ट हिसाब क्लियर हो गया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें, किसी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूला है तो सब कुछ मुमकिन है, फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, याद रखिएगा। फॉर्मूला है तो सब चीज़ संभव है, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। इसके आगे देखते हैं सवाल को, सवाल देख लीजिएगा इसको, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a। आपको ये प्रूव करना है, सेक ए प्लस 10a, यही आपको प्रूव करना है। दोनों पर रूट है, तो आप दोनों को रूट को लेते हुए इसको सॉल्व करना। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व किस तरह से करना है।
जैसे हमारा ये रूट में दिया रहेगा, ये LHS लेंगे, LHS से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसका हम लोग क्या करेंगे, हरों परिमेकरण कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, जैसा कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट यहाँ दिया रहेगा, क्या करेंगे, हरों का परिमेकरण डायरेक्ट यहाँ हम लोग करेंगे। तो आगे लिखेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यहाँ दिया है LHS से दिया हुआ है इतना, तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ये हो गया क्लियर। आगे लेकर आइएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर होगा ना, तो साइन ए का होल स्क्वायर। आगे फिर लेकर आएंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। फिर यहाँ आगे लाएंगे हम लोग, यहाँ क्या क्या किए हैं, ए प्लस बी, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ किए। फिर यहाँ क्या किए हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, तो अभी नहीं कुछ किए हैं, यहाँ तो डायरेक्ट किए हुए हमने यहाँ लिखे। अब यहाँ कुछ होगा इसके साथ में, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ये। अब यहाँ कीजिएगा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, ये क्लियर है। अब देखिएगा कि इसके साथ क्या होने वाला, जब रूट हटेगा तो दोनों पर ना स्क्वायर हैं, दोनों पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ऐसा क्यों हुआ, या तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, क्या करने पर, होल स्क्वायर करने पर, क्या करने पर, डायरेक्ट होल स्क्वायर करने पर। ऐसे अगर हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, तो डायरेक्ट लिख देंगे रूट से गुना करने पर, क्या करने पर, रूट से गुना करने पर। जब हम लोग रूट से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट गुने रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। रूट गुने रूट कर देंगे, या तो रूट गुने रूट कर देंगे, या तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इतना मान आ जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको लेकर चलेंगे, 2 हिस्सों में है तो बांट दीजिए 2 हिस्सों में, या कीजिएगा 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिएगा आगे में कॉस ए, देखिएगा 1 बाय कॉस का मान क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन बाय कॉस का मान क्या हो जाएगा, टेन ए। इसलिए ये तो हमारा प्रूव ही हो गया RHS, ये क्या हो गया, डायरेक्ट RHS, चूंकि LHS बराबर क्या हो गया, RHS, LHS बराबर क्या हो गया, RHS, हमारा ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। यहाँ तक कोई दिक्कत, जरा बताएंगे आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताना है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है तो क्लियर है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला रटना ही होगा, यहाँ फॉर्मूला के बगैर सारा खेल यहाँ फॉर्मूला पर है। यहाँ है नजर हटी कि दुर्घटना घटी, नजर हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए फॉर्मूला तो सब कुछ मुमकिन करा देता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान देंगे और हम लोग यहाँ आगे चलेंगे अगले सवाल में। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल में, अगले दौर में हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या हुआ, अगले सवाल को देखिएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी का तोड़ हम दे रहे हैं आपको। यहाँ LHS से लिखिएगा, LHS से करेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ देंगे डायरेक्ट सवाल में, या करेंगे साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा,
2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आगे लेकर आएंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, रहने देंगे इसको। आगे लेकर आएंगे कॉस थीटा, यहाँ बड़ी कोष्ट ई 2 को जो है ना छुपा लेंगे, इसमें से 2 को जब हम छुपाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ तक तो हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 2 cos स्क्वायर है, 2 को हम लोग छुपा लेते हैं, cos स्क्वायर रखने देते हैं। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब 2 से यहाँ कीजिएगा 2 गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ तक क्लियर। आगे लेकर आइएगा यहाँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर। आगे आते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे फिर इसको आगे ऊपर लेकर आते हैं सवाल को, या कीजिएगा साइन थीटा, फिर करेंगे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, फिर हो जाएगा 2 में 1 चल जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, इसलिए हो जाएगा या में फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया हमारा RHS, ये क्या हो गया हमारा RHS, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये हो गया हमारा अप्रूव्ड, LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS। यहाँ तक की कोई दिक्कत इसमें से बताइए हमको, सवाल में कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुई, तो जरा बताएंगे। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक ठाक है, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंडीशन बढ़ता है, यहाँ आपको फंसेंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप क्या कीजिएगा 2 को थोड़ा सा साइड कर लेंगे, हटा लेंगे तो cos स्क्वायर रह जाएगा, अर्थात 2 गुना cos स्क्वायर करेंगे 2 ही हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ लेकिन cos स्क्वायर ये चेंज कर देगा, इसका सारा मेथड ही चेंज कर देगा, तो cos स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, फिर हम लोग 2 गुने 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे हम लोग इसी से लेकर इसी से इसी के साथ हमने धोखाबाजी करके हमने ला दिया वहाँ। अर्थात ये होता है कि किधर से क्या हुआ ये धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं कि किधर से क्या हुआ, इसीलिए तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई आप देख लीजिए, आप कंफ्यूजन में मत होइए। हम तो कंफ्यूजन में बनेबे किए हैं, हम तो बना दिए हैं, जैसे आया हमको बना दिए हैं, अब आपको समझना है, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला से बना दिए हम लोग। ये सवाल रटने की नहीं है बेटा, ये सवाल रटने की नहीं है, रटेंगे तो कभी नहीं पटेगा, ये रटना नहीं है, इसको सिर्फ इसको समझना और बनाना, हर फॉर्मूला का काम करना है, रटने वाली सवाल नहीं है, ये रटना नहीं है। तो अगले सवाल को देखते हैं हम लोग आगे, इसके नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। साइन ए प्लस, लास्ट सवाल है आपका इस पार्ट का, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको ये प्रूव करना है कि सारा मान, दूसरा बुक दीजिए, हाथ फाड़ दिया, ये हाथ कट कर दिया उन्होंने। सॉल्व देखेंगे, ये हमारा यहाँ देखेंगे LHS से लेंगे, LHS से, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए, LHS कहना चाहता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसको हम लोग, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ छोड़िए उसको जाने दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab
2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने यूज किया है। यहाँ आपको दिखाना है कि हमने क्या यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने यूज किया। तो अब आगे आएंगे सवाल में कि साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुने साइन ए गुने 1 बाय कॉस, सॉरी साइन ए, कॉसेक है ना, 1 बाय साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस अभी एक स्टेप और लेना है, 2 इंटू कॉस ए गुने 1 बाय कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब जो करना है इसका, इसके साथ छेड़छाड़ करना है, करेंगे इसके साथ। देखिएगा साइन साइन कैंसिल, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया। अब आइएगा फिर साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये, अभी दोनों को सटाइएगा अपने पास में, कॉस स्क्वायर ये प्लस दो जोड़ कॉस के बाद कोसेक के बदले में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये प्लस ये तो हम ले चुके हैं, बचेगा 2, सेक के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हम लोग यहाँ पुट करेंगे। क्या क्या किए हमने, कॉसेक स्क्वायर ये बराबर हमने किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, और तथा 1 प्लस सेक स्क्वायर ये बराबर, सेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हमने यहाँ वैल्यू को रखा है। आपको यहाँ दिखा देना है कि हमने ये मान रखा है, यही सब देखता है। इधर आप काम कर दिए, यही सब चीज देखता है एग्जामिनर, यही सब देखता है कि बच्चा क्या किया है और कैसे पूरा दिया, खाली रट तो नहीं लिया सवाल को। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, रटने के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख देते हैं ताकि उसको नजर आ जाए कि हाँ बच्चा मेहनत से बनाया है। 1 हो जाएगा इसके बदले में 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। अब आ जाइए सवाल में, फिर से एक बार एक स्टेप लिखते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा 1, तो हमने दे दिया 1। अब जोड़िए इसको, 2 1 3 यानी 1 2 3 1 4 2 6 1 7। अब देखिएगा इसलिए टोटल 7 प्लस टेन स्क्वायर ये लिख सकते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ये हो गया। ये हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड, इसलिए लिख दीजिएगा चूंकि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। LHS बराबर हो गया हमारा RHS, LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS। यहाँ तक प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। फिर अब चलेगा शॉर्टकट सवाल चलेगा, मतलब कि सिर्फ वही एग्जामिनर सवाल। ये तो चैप्टर वाइज था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ज़्यादा इसमें से ज़्यादा गेस करना पड़ा। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।